स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, ये जो वीडियो होने वाला है वह शिक्षकों को लेकर के है। वर्तमान में भारत में, झारखंड में, बिहार में, अर्थात भारत के किसी भी कोने में शिक्षकों की बहाली तो हो नहीं रही है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। शिक्षकों की बहाली को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन को, क्या नोटिफिकेशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में यदि नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हो, 25,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म। सुप्रीम कोर्ट, यह जो सूचना है वह सहायक आचार्य का नहीं है, उससे हट करके है, ठीक है। इसलिए आपको डरने नहीं है कि सहायक आचार्य की कहीं नौकरी तो या जो वैकेंसी था वह रद्द तो नहीं हो गया है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है पूरा मामला, उसको देख लीजिए। देख पा रहे हैं कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। स्कूलों में हुई नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने करीब 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में यह भर्ती 2016 में, अर्थात आज लगभग 8 साल 9 साल जॉब करने के बाद भी इस तरह की बातें निकल करके आ रही है। 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई थी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही धोखाधड़ी से भरा हुआ करार देते हुए रद्द कर दिया था। अर्थात ये जो शिक्षकों की बहाली इसने किया था, देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ WBSSC, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस, इसने बहाली किया था, लेकिन इसको पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी अर्थात फर्जी का मामला बताते हुए हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित और ठीक करने से परे है। झारखंड में भी अब यही होने वाला है। जिस हिसाब से सीटेट के लोग सहायक आचार्य को भर्ती को रद्द करवाने पे लगे हुए हैं, या जिस तरह का सरकार की मंशा बनी हुई है इसको नहीं बहाली करने का, यही चीज़ होने वाला है। एक दिन ऐसा ना हो जाए कि यह नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया जाए, ठीक है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि इस फैसले ने न केवल शिक्षकों के भविष्य पर सवाल उठाए हैं, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर डालने की आशंका जताई है, ठीक है। बिल्कुल है, सभी का अपना अपना फैमिली है, तो असर डालने की आशंका जताई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने फैसला सुनाया है। CJI खन्ना ने कहा, हमारी राय में पूरी चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित है और इसे ठीक कर नहीं किया जा सकता। व्यापक हेरफेर और फर्जीवाड़े के कारण इस प्रक्रिया की वैधता खत्म हो चुकी है। CGL का जो झारखंड में है उसका भी यही हाल होने वाला है, ठीक है। आगे दोस्तों की कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है उन्हें अब तक मिला वेतन वापस नहीं करना होगा। थोड़ा राहत भरा न्यूज दिया गया है कि जो अभी तक जॉब कर लिए हैं उनको जो है वेतन वापस नहीं करना होगा, क्योंकि कल तक का जो न्यूज आ रहा था उसमें बोला जा रहा था साफ साफ अक्षरों में कि वेतन आपको वापस करने होंगे, लेकिन इस फैसले के बाद उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। भले वो उनका जो वेतन है वो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनकी सर्विस चली जाएगी, सेवा समाप्त मानी जाएगी। साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर शुरू करने और पूरा करने का आदेश दिया गया है। अर्थात ये जो बहाली है 3 महीना के अंदर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, यह आदेश दिया गया है, जिसमें बेदाग उम्मीदवारों के लिए कुछ छूट भी दी जा सकती है। अब आने वाले समय में जो बेदाग उम्मीदवार होंगे उनको कुछ छूट भी दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, ठीक है, द्वारा की गई 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने न केवल प्रभावित शिक्षकों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। अर्थात 25,000 शिक्षक अगर एक बार में निकल जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है शिक्षा जगत को। बेदाग उम्मीदवारों के लिए कुछ छूट जैसे, हालांकि अदालत ने कह रहा है कि उम्मीदवारों को
हालांकि अदालत के इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है। गैर चयनित उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ वकील विभा मखीजा ने दलील दी कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के बजाय गलत तरीके से चयनित लोगों को हटाकर मेरिट सूची से नए उम्मीदवारों को, अर्थात बताया गया है कि जो सबको हटाने से अच्छा था कि जो फर्जी तरीके से आए हैं उनको हटाया जाए। तो उन्होंने क्या दिया था, चयनित उम्मीदवारों को हटाकर मेरिट सूची से नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाना चाहिए। जो भी इसके है जो फ्रेश उम्मीदवार हैं उनको मौका देने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या है कि इस तरह की कोई बातें और सामने नहीं आ रही। आगे है दोस्तों कि एसएससी की ओर से जयदीप गुप्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि हाईकोर्ट का निष्कर्ष गलत था कि एसएससी ने सहयोग नहीं किया। वहीं प्रभावित उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया और करुणानंदी ने तर्क दिया कि जब तक मुकदमा पूरा नहीं होता यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा डेटा सही है। उनके जवाब पर दिया गया कि डाटा कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसी को लेकर के बोला गया। इस फैसले से कई शिक्षकों और उम्मीदवारों के करियर पर गहरा असर पड़ा है। अब सभी की निगाहें नई भर्ती प्रक्रिया सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो दोस्तों अभी देख पा रहे हैं कि जो है कि 8 से 9 साल जॉब करने के बाद भी अगर यदि आप गलत तरीके से आपकी बहाली होती है तो 8, 9, 10 साल जॉब करने के बाद भी आपकी जॉब जा सकती है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं सही से आइए, गलत करके आइएगा तो गलत ही होता है, एक ना एक दिन आपकी गलती पकड़ी ही जाएगी। रही बात झारखंड के सहायक आचार्य की, तो इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सरकार का मंशा साफ सुथरा है नहीं, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। परिमल कुमार जी जो है वो लगे हुए हैं, है ना, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगे हुए, सभी लोग उनका साथ देने के तैयार हैं, बशर्ते सरकार कुछ इसमें सुगबुगाहट लाए तभी तो कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कहीं ना कहीं इन 50,000 शिक्षकों के लिए बहुत ही क्या बोले बैड न्यूज है, बहुत ही अच्छा न्यूज नहीं कह सकते हम लोग, उनकी परिवार के या उनके अब लाले पड़ सकते हैं। हालांकि इस पर अब आगे क्या होगा, इसमें किस तरह की बातें सामने निकल करके आएगी, वीडियो में बने रहिएगा आने वाले समय के लिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।